हनुमान जी के अवतरण की बात अगस्त जी ने बताई है। राम जी ने कहा हम तो हनुमान जी का ही चरित्र सुनना चाहते हैं। अगस्त जी महाराज ने सुनाया है। भगवान शिव के दिव्य तेज को धारण करने में कोई समर्थ नहीं थी। इस धरती की कोई देवी, कोई स्त्री समर्थ नहीं थी। भूमिका बनी ब्रह्मलोक की एक अप्सरा जिसका नाम था पुंजिकस्थला। एक महर्षि का उसने उपहास किया। महर्षि ने उसे बानरी होने का शाप दे दिया और वो पुंजिकास्थला नाम की अप्सरा ही महर्षि अगस्त की कन्या, महर्षि गौतम की कन्या के रूप में, गौतम की पुत्री के रूप में जन्मी और उसी का नाम अंजना हुआ। उस अंजना का विवाह वानर राज केसरी के साथ संपन्न हुआ और केसरी को भी शाप ऋषियों का लग गया था कि तुम्हारे तेज से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा शाप लगा था। एक समय की बात है, वह तपस्या कर रही थी, अंजना तपस्या कर रही थी पर्वत शिखर पर। उसी समय उसको लगा कि मेरे शरीर का किसी ने आलिंगन किया, तो उसने भटकारते हुए कहा कि अरे कौन है, कौन दुष्ट मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा है? मैं एक महान पतिव्रता नारी हूं, तुरंत मैं अभी सामने आओ, नहीं तो मैं शाप दे दूंगी। सामने भगवान वायु प्रकट हो गए। वायु ने कहा कि हम सबके बाहर भीतर प्राणवायु के रूप से निवास करते हैं, भगवान की विभूति हैं, वायु के स्पर्श से कोई दूषित होता नहीं। अरे हवाई से तो चल बोल रहे हैं, प्राणवायु निकल जाए तो जय सिया राम। मैं भगवान शिव के दिव्य तेज को तुम्हारे कर्ण मार्ग से हमने तुम्हारे उदर में स्थापित किया है। ये भगवान शिव का दिव्य तेज है और इससे राम काज की सिद्धि होगी। स्वयं शिवजी ही एक रूप से पुत्र बनकर तुम्हारे यहां आने वाले हैं। देवी तुम शाप मत दो। महान बल और पराक्रम और ज्ञान से संपन्न एक बालक तुम्हें प्राप्त होगा। अंजना परम प्रसन्न हुई और यह हनुमान जी का दिव्य तेज जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, उस समय भगवान शिव भगवान के निकट उपस्थित नहीं थे, क्योंकि विषपान करने के कारण थोड़ी सी विष की गर्मी को शमन करने के लिए वे चले गए थे। बाद में उन्हें पता चला कि भगवान ने दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। भगवान से बोले प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए, मोहिनी अवतार का भी दर्शन कराइए। भगवान बोले वो अवतार तो असुरों को मोहित करने के लिए था, आप जैसे महात्माओं के देखने लायक नहीं है। ऐसा हमारा वो भड़काऊ कामोत्तेजक स्वरूप है। बोले महाराज आपका ही स्वरूप है, आपका कौन सा स्वरूप भक्त को देखने योग्य नहीं होगा, आप तो दर्शन कराइए ही। भगवान बोले भाई तुमको तो हम किसी बात के लिए इनकार कर नहीं सकते, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, पर आप धैर्य रखें, कभी अवश्य दर्शन हो जाएगा। एक बार भगवान शिव कैलाश में भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित विराज रहे थे। उसी समय भगवान मोहिनी फूल की गेंद से खेलते हुए प्रकट हो गए और उनको देखकर भोले बाबा सब भूल गए कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब यहाँ हैं। पीछे दौड़ पड़े और पूरी धरती को भगवान शिव की चरण रस से और मोहिनी की चरण रस से भगवान ने पवित्र बनाया। इस लीला के माध्यम से भगवान का अमोघ तेज स्खलित हुआ। जहां जहां गिरा वहां हीरा, सोना, चांदी, पारा आदि की खानें प्रकट हो गईं। ये सब कार्य भगवान को कराना था। जब वे दंड का विंध्याचल के क्षेत्र में भगवान शिव पधारे तो उनका वह दिव्य तेज स्खलित हुआ और उसे ऋषियों ने अपने पत्र पुटक में विराजमान किया और उसी तेज को वायु को आदेश देकर के कहा कि भगवती अंजना तपस्या कर रही हैं, उनके भीतर विराजमान करो, इन्हीं से राम कार्य की सिद्धि होगी। ये बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अंजना माता बहुत प्रसन्न भई, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, आप सबको मालूम, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन।
माता अंजना ने 7000 वर्ष की तपस्या की थी और भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा था कि मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ एक रूप से आऊंगा। वे ही 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक कथा और आती है, सुवर्चला की अप्सरा, उसको ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने गृद्धि होने का शाप दे दिया, तू गीध बन जा, गृद्धनी बन जा। और वह अत्यंत व्याकुल हुई, महाराज मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, अपराध हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ पुत्रिष्टि यज्ञ करेंगे और वो खीर प्रकट होगी तो कैकई के भाग से तू खीर लेकर के जब उड़ जाएगी और उस खीर को तू खा नहीं सकेगी, पर उस दिव्य ब्रह्ममय खीर को जब तू अंजनागिरी पर तपस्या करने वाली अंजना माता को प्रदान कर देगी और उस चरु का वह भक्षण कर लेगी तो हनुमान जी प्रकट होंगे और उनको चरु देकर तू इस शाप से मुक्त होकर पुनः सुवर्चला अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में आ जाएगी। तो ऐसी भी कथा प्राप्त होती है। वही गृद्धि सहसा झपटी और चोंच से खीर लेकर के चली और जैसे ही वो पायस दिया तो उस पायस को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसलिए राम जी ने क्या कहा हनुमान चालीसा में, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। देखो गोस्वामी जी के सूत्र कैसे हैं। अब जिस चरु से भरत जी का जन्म हो रहा है उसी चरु से हनुमान जी का जन्म हो रहा है। इसलिए राम जी के तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हनुमान जी को कहते जैसे भरत जी मेरे भाई हैं, तुम भी मेरे भाई ही लगते हो, क्योंकि जिस चरु से भरत जी का जन्म हुआ है उसी चरु से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। कैसे कैसे रहस्य तुलसीदास जी के छोटे से हनुमान चालीसा में छिपे हुए हैं।